定给那动的，当的，当的，定给那动的，给动的，给浪，打定给那动的，别给的打的给。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
La
इधर करेंगे इधर 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 ी
भरतनाट्यम का नृत्य किया गया है। जय माता दी। मैडम हाँ ठीक है, आप ले लो फिर मैं ले लेता हूँ। नो प्रॉब्लम, ले लो। हाँ, वो मेरे में जय माता की। मुंबई से आई कुमारी श्री रोशनी द्विवेदी द्वारा माँ भाग्यलक्ष्मी को भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत किया गया। उनकी बहुत दिनों से मन में इच्छा हो रही थी माँ भाग्यलक्ष्मी को अपना नृत्य प्रस्तुत करें आकर के यहाँ पे, तो उनकी माता जी की इच्छा से सफल हो गया। मेरा नाम रोशनी त्रिवेदी है, मैं मुंबई से हूँ और मैं बचपन से भरतनाट्यम डांस सीख रही हूँ। और मेरी ये दिल से इच्छा थी कि मैं भाग्यलक्ष्मी के चरणों में अपने नृत्य को समर्पित करूँ। आज मुझे वो मौका मिला, वो भी रथ सप्तमी के शुभ दिन पे। माता की कृपा है मुझ पे कि मैं पहली हूँ जिसने यहाँ पे नृत्य प्रस्तुत किया है। मैं आप सभी से विनती करूँगी कि मेरे नृत्य को ज़रूर देखिएगा और उसे सराहिएगा और अपना आशीर्वाद मुझ पे सदा रखिएगा। थैंक यू सो मच। भरतनाट्यम कितना साल से कर? मैं जब 3 साल की थी तब से नाच ही रही हूँ, तो अभी ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स हो गए कि मैं भरतनाट्यम कर रही हूँ। हैदराबाद का ये भाग्यलक्ष्मी टेम्पल है बोल के आपको कैसा पता चला? वैसे बोलेंगे तो ये टेम्पल जो है मेरे मामा का है और वो मेरी कज़न है, तो मैं तो पली बड़ी ही हूँ इस मंदिर में। लेकिन यहाँ पे आके डांस करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा, मैंने सही में सोचा नहीं था। इच्छा थी कि मैं मणिकम एक डांस फेस्टिवल है, वो कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया था। मैंने कहीं स्टेज शोज़ किए हैं, एनसीपी कहिए, शमुकानंद कहिए, मुंबई के ये नामवंत प्लेटफॉर्म्स हैं, फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया। उसके बाद मन में एक ऐसा इच्छा आ गई कि अब ऑडियंस नहीं, अब जो भी है ईश्वर को समर्पित करना है। ये जब कंसेप्ट मैंने अपनी बड़ी बहन शशिकला मिश्रा से बात की तो उन्होंने कहा तो फिर शुरुआत अपने मंदिर से क्यों नहीं की जाए, और मैंने कहा बिल्कुल। और रथ सप्तमी का हमने शुभ मुहूर्त निकाल लिया और आज मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके बाद मार्च में मेरा नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो है मुकम्बिका देवी जो है मैंगलोर की, वहाँ पे उनकी यात्रा होती है 7 दिन की। तो 9 मार्च को मैं मुकम्बिका देवी के सामने नृत्य प्रस्तुत करने वाली हूँ और इससे मेरी अब यात्रा शुरू हो रही है। मैं आप सबके दिल से आशीर्वाद चाहती हूँ क्योंकि मेरी इच्छा अब ये है कि मैं ज्योतिर्लिंग में परफॉर्म करूँ, मथुरा वृंदावन में परफॉर्म करूँ। अब वो तो नारायण की इच्छा होगी कि वो मुझे अलाउ करते हैं या नहीं, लेकिन कोशिश तो ज़रूर रहेगी। तो आप लोग वहाँ पे भी ज़रूर आइएगा और इसी तरह मुझे प्यार दीजिएगा। थैंक यू। आप अभी बोले ना मणिकम फेस्टिवल का, क्या ये क्या है? मणिकम फेस्टिवल बोले तो क्या है, इसका क्या कर सकते हैं आप, उसका स्पेशल क्या है आपका? देखिए मणिकम जो शब्द है मणि से आया है। लोगों को लगता है मणि मतलब हीरे जवाहरात का जो मणि होता है वो, वैसे नहीं। पहले के ज़माने में जब देवदासी थे तो मणि एक डेसिग्नेशन था कि जो मंदिरों में काम करता है, अगर वो मेल है तो मणि, और अगर फीमेल अपनी सेवा देती है मंदिरों में तो वो मणि कम कहलाती थी, जो बाद में देवदासी कहलाने लगी। तो मणिकम फेस्टिवल एक कोशिश है कि आज की जनरेशन मंदिरों में नहीं आती है। आप देखो जितने भी परफॉर्मेंस है बच्चे स्टेज पे करना प्रेफर करते हैं लेकिन मंदिरों में नहीं। तो मेरी ये कोशिश है कि जो अपनी नव पीढ़ी है वो दोबारा मंदिरों में आए, अपने धर्म की स्थापना हो और वो ईश्वर के साथ
एक मतलब जुड़ जाए डांस के द्वारा, क्योंकि डांस और म्यूज़िक तो हमारे कल्चर के बेस रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि वो दोबारा यहाँ आए, डांस करें और शांति पाए। ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब पार्टियों में कोई खुशी नहीं मिलती, ये मृग तृष्णा है एक तरह से। तो प्लीज़ मंदिरों में आइए, आपको संतोष भी मिलेगा और आपकी कला उन्नति भी होगी, समाधान मिलेगा और आप इन सब चीज़ों से दूर निकल जाओगे। ये मेरी इच्छा है कि लोग और मणिकम फेस्टिवल को समझें और अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें। नमस्ते। देखिए सब लोग भाई भैया